कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी आपको याद है सर को, सबको याद है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जल्दी से देख लो एक बार। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? तो मैंने बताया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के आसपास का वो क्षेत्र होता है जहां तक उसके इफेक्ट को क्या किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके। ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, और इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज, टेस्ट चार्ज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? अगर इसकी वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है तो मतलब इसकी फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर होगी, और अगर इसकी वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा तो इसकी फील्ड इंटेंसिटी मतलब फील्ड यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अब उन फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये कैसी होती है? हाइपोथेटिकल, ना तो इनको देखा जा सकता है, ना इनको छुआ जा सकता है, ना इनको महसूस किया जा सकता है। ठीक है भैया, ये कहां से निकलती है और कहां जाती है? दे अराइज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है भैया, अगर पॉजिटिव चार्ज से निकलती है तो इनका नेचर भी क्या होगा? पॉजिटिव फील्ड लाइंस आर पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है भैया, क्योंकि ये क्या करती है भैया, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचती है और पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है, रिपेल करती है। अब इसी के आधार पर हमने एक बात और बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव, और अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और चार्ज ऐसे आ रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो इसे कहते हैं भैया ये अक्रॉस द फील्ड चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव, चार्ज का नेचर क्या है, नेगेटिव। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? राइट में। चार्ज कैसे चल रहा है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप नेगेटिव चार्ज छोड़ते हो तो वो उसकी डायरेक्शन के अपोजिट चलता है। किसकी डायरेक्शन के? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। तो इसे कहते हैं अक्रॉस द फील्ड चल रहा है। कैसे चल रहा है? अच्छा, इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव, और इसके अंदर रखा है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करके ऐसी चलाएगी, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चल रहा है। इसको कहते हैं अलोंग द फील्ड। क्या कहते चल रहा है? अलोंग द फील्ड। ठीक है, उसके बाद क्या रहा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है स्पेस में क्या होती है, कर्व होती है। क्या होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। क्या होता है? ठीक है भैया, पॉजिटिव नेचर होता है। तो ये पॉजिटिव ये इसको रिपेल करेगी, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगी, जिसकी वजह से इसका शेप कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, ऐसे बेंट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बैंड शेप की हो जाएगी। ठीक है भैया, तो वही लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है स्पेस में होती है, कैसी होती है, कर्व हो जाती है। कर्व हो जाती है क्यों? क्योंकि नीचे वाली फील्ड लाइन ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है और ये वाली फील्ड लाइन नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, तो इसकी वजह से इसका शेप कैसे होता है, बैंड हो जाता है। कैसे होता है? ठीक है भैया, अगर ये कर्व होती है तो कर्व के हर एक पॉइंट की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हर एक पॉइंट, मान लीजिए इस कर्व के ऊपर 3 पॉइंट है, P1 P2 P3। तो P1 की डायरेक्शन देने के लिए आप ये टेंजेंट खींचोगे, P2 की डायरेक्शन देने के लिए आप ये टेंजेंट खींचोगे, और P3 की डायरेक्शन देने के लिए आप ये टेंजेंट खींचोगे। अलग अलग टेंजेंट अलग अलग पॉइंट की डायरेक्शन को बता रही है। ये T1 टेंजेंट जो है वो P1 की डायरेक्शन बता रही है, ये T2 टेंजेंट जो है वो P2 की डायरेक्शन को बता रही है, और ये T2 ये वाली टेंजेंट है वो P3 की डायरेक्शन को बता रही है। फिर एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने कहा था कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो जिस, मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, पहली बात तो नेचर क्या है, इनका सेम है, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो सेम नेचर की फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, क्योंकि दोनों का नेचर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीजें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर मान लीजिए कर भी दे तो इस पॉइंट की इस लाइन के हिसाब से क्या होगी, देखिए इस लाइन के हिसाब से एक ये डायरेक्शन हो जाएगी, इस पॉइंट की इस लाइन के हिसाब से एक ये डायरेक्शन हो जाएगी। तभी एक सिंगल पॉइंट दो अलग अलग डायरेक्शन में चल, समझ गया? इसीलिए कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। वही लिखा हुआ है, अगर वो ऐसा करती हैं, इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करती है तो इट मींस द टू डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर काट रही है उसकी क्या होगी, दो डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां पे चलती है, हायर पोटेंशियल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, प्लस से, और कहां जाती है, प्लस का पोटेंशियल क्या होता है और नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां पे आती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ए पॉइंट ये रहा, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज तो है नहीं, तो बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का या बी का, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का या बी का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट बना दिए, ए और बी, तो बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का या बी का, ए का, क्योंकि ए पॉइंट क्या है, प्लस के ज्यादा पास में होगा, और बी पॉइंट क्या होगा, माइनस के ज्यादा। जो माइनस के ज्यादा पास में होगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ये प्लस के ज्यादा पास में होगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है भैया, उसके बाद जो फील्ड लाइन होती है जब वो जाती है तो उसकी लेंथ में क्या होता है, इसकी मान लीजिए लेंथ ये रही एल,
तो जब ये प्लस से निकली और कहा गई माइनस में, तो इनकी लेंथ में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब इसकी लंबाई क्या होती है, कम होने लगती है। क्या होती है, कम होने लगती है। इसलिए दोनों चार्ज क्या होते हैं, पास पास आने लगते हैं। देखिए भैया, ये फील्ड लाइन है, इसने प्लस से निकली और कहां पे गई, माइनस में। तो प्लस और माइनस को आपस में क्या किया, जोड़ दिया। जब प्लस और माइनस को आपस में जोड़ दिया, उसके बाद इसकी लेंथ क्या होती है, कम होने लगती है। इसे कहते हैं लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे, और इसी लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे की तरफ खिंच के आते हैं। समझ गए। उसके बाद लिखा हुआ है दे एग्जर्ट साइड वाइज प्रेशर। देखिए भैया, आपको पता है भैया ये प्लस है और ये भी चार्ज क्या है, प्लस है। यहां से फील्ड लाइन इसके, यहां से जो निकली फील्ड लाइन इसके अंदर नहीं जाएंगी, और यहां से सॉरी यार क्या समझ में आएगा, ये प्लस चार्ज है, ये भी क्या है, प्लस चार्ज है। यहां से निकली हुई फील्ड लाइन इसके अंदर नहीं जाएंगी, और यहां से निकली फील्ड लाइन इसके अंदर नहीं जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये वाली फील्ड लाइन ऐसे निकल जाएगी, इसकी फील्ड लाइन ऐसे निकल जाएगी, इसकी फील्ड लाइन ऐसे, इसकी फील्ड लाइन ऐसे। इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव, इसका भी नेचर क्या है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चीज एक दूसरे को क्या करती है, दूर धकेलती है। ऐसी क्या करी, ये भी एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। इसी धकेलने की वजह से क्या होता है, ये चार्ज और ये चार्ज क्या होता है, दूर जाता है। क्या होता है, इसे कहते हैं साइड वाइज प्रेशर। ये क्या लगा रही है एक दूसरे पे, साइड वाइज प्रेशर। साइड वाइज प्रेशर की वजह से ये चार्ज और ये चार्ज क्या होगा, दूर की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है, रिपल्सन। तो लिखा हुआ दे एक्सर्ट साइड वाइज प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर है। ठीक है, दिस कॉज द रिपल्सन इन बिटवीन लाइक चार्ज। समझ गए भैया, ये फील्ड लाइन एक दूसरे पे क्या लगाती है, साइड वाइज प्रेशर लगाती है। इसी वजह से दोनों चार्ज क्या होता है, दूर दूर जाते हैं। यानी साइड वाइज प्रेशर की वजह से क्या आता है, रिपल्सन आता है। क्या आता है, अगला देखिए, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, प्लस, और कहा जाती है माइनस में। अगर ये क्लोज लूप बना देंगी, तो आपको पता है क्लोज साइकिल का या क्लोज लूप का ना तो एंडिंग पॉइंट होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्लस, और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, ना तो ये स्टार्ट हो रही है ना ही एंड हो रही है। मतलब ये क्या है, गलत हो गया मामला। ठीक है भैया, ये स्टार्ट भी होती है फील्ड लाइन और एंड भी होती है। स्टार्ट कहां से होती है, एंड कहां पे होती है, ये ना तो स्टार्ट हो रही है ना एंड हो रही है, इसलिए क्या है, गलत है। समझ गए। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिकॉर्ड हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, मतलब चार्ज के इफेक्ट को पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ने जा रहे हैं, इसको ई से लिखते हैं। है क्या, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए, एक ये क्या है, सोर्स चार्ज। ये क्या है, सोर्स चार्ज। और ये क्या है, टेस्ट चार्ज। क्या है, टेस्ट चार्ज। आपको बता दूं, इसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, लेकिन इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। समझ गए भैया, क्योंकि आपको बता दूं ये बहुत बड़ा चार्ज है और ये इसके कंपैरेटिवली क्या है, बहुत छोटा चार्ज है। हाथी और चींटी की लड़ाई, तो किसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, हाथी का चींटी पे होगा, चींटी का, तो ये चींटी और ये क्या है, ठीक है। इनके बीच में दूरी क्या है, आर है। ठीक है, इनके बीच में दूरी क्या है। अगर इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो इसका मतलब इसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। और अगर इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स कम लगे, तो इसका मतलब इसकी फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, कम है। समझ गए। तो टेस्ट चार्ज जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज is directly proportional to field intensity of source charge। टेस्ट चार्ज जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उतनी ही सोर्स की फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। अब देखिए, अगर ये कम फोर्स, मुझे पता है इसका इफेक्ट तो इस पे होना नहीं है, तो मैं तो इसकी बात इसके ऊपर कभी करूंगा ही नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी फील्ड इंटेंसिटी यहां पर क्या है, कम है। और अगर इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब इसकी फील्ड इंटेंसिटी यहां पर क्या है, समझ गए भैया। तो वही लिखा हुआ है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इज डायरेक्टली इक्वल टू फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, समझ गए। अब आते भैया डेफिनेशन पे। तो फील्ड इंटेंसिटी क्या है,
the amount of force, amount of force experienced by 1 coulomb charge, 1 coulomb unit, और 1 coulomb को यूनिट ही कहते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 coulomb, ठीक है, 1 coulomb चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, ड्यू टू सोर्स चार्ज इज known as electric field intensity of सोर्स चार्ज। क्या कह रहा है भैया, 1 कूलम्ब का टेस्ट चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसकी वजह से, हाँ भैया बोलो, ठीक है, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम्ब यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है भैया, ड्यू टू सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ, ये भैया 1 कूलम्ब का चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसकी वजह से, सोर्स की वजह से, वही फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है भैया। देखिए ये चार्ज कितना है, क्यू, ये चार्ज कितना है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा बता, इसके ऊपर इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा बता, तू बता दिया, इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, के क्यू नॉट अपॉन में, ये नहीं पता तेरे को, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट कूलम्ब चार्ज, ये क्यू नॉट कूलम्ब का चार्ज है ना, कितना है बेटा, के क्यू नॉट अपॉन में, ये क्यू नॉट कूलम्ब का चार्ज इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट को उधर ले आओगे तो क्या बचेगा, सी बचेगा, तो सी मतलब 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब चार्ज क्या होगा भैया आपका, के क्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन में, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हुआ, अब ये क्या, 1 कूलम्ब चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। 1 कूलम्ब का चार्ज जो भी फोर्स, 1 कूलम्ब का चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या रखिए, के क्यू अपॉन में, यहाँ पर क्यू क्या है, सोर्स चार्ज, ये क्या है, सोर्स चार्ज, और आर क्या है, उस पॉइंट की दूरी, उस जहां पर आपका 1 कूलम्ब चार्ज रखा है, ठीक है, वैसे रखना नहीं है, बस उस पॉइंट की दूरी है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है भैया। आपको बता दूं कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, और रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है इसलिए उसके लिए क्या होगी, इनवर्ड होगी, और पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, बाहर जाती है इसलिए क्या होगी, उसके लिए रेडियली आउटवर्ड होगी। जल्दी से कॉपी करो, एक मिनट अंदर, जल्दी से हटाऊं, ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम्ब चार्ज, तो फोर्स है, देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 कूलम्ब चार्ज कितना होगा, 2 ही, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू कूलम्ब चार्ज क्या होगा, क्यू, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्यू चार्ज रखा होगा तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, क्यू, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, 1 कूलम्ब पे फोर्स, और उसी के अंदर मैंने क्यू कूलम्ब रख दिया तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्यू, है ना। तो ये फोर्स का फॉर्मूला जब होगा जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर क्यू चार्ज रखा तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा,
समझ गए? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी भैया? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपका क्या होगा? फोर्स अपॉन में चार्ज होता है। क्यू इक्वल्स टू में क्या, एफ इक्वल्स में क्यू ही था, क्या था? तो ई इक्वल्स में क्या होगा? एफ अपॉन में क्यू। एफ इक्वल्स में ई क्यू था, तो ई क्या होगा? एफ अपॉन में क्यू हो जाएगा ना। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की होती है कूलम। तो इसकी साइन यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। डायमेंशन फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा? न्यूटन बोला तो फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। और चार्ज, चार्ज का ए टी होता है, क्या होता है? इसकी पावर -1, तो दोनों की पावर माइनस हो जाएगा, तो एम एल टी की पावर -3 हो जाएगा, ए की पावर -1 हो जाएगा। इसका डायमेंशन सॉल्व करने के बाद ही आएगा, कर लोगे ना। एम देखो एक ही बार है, इधर आ गया। एल एक ही बार है, इधर आ गया। टी की पावर -2 भी है, टी की पावर -1 भी है, तो टी की पावर क्या होगा? -3 हो जाएगा। और आपका ए की पावर क्या है? -1 है। ठीक है, सुन लीजिए। वेक्टर फॉर्म भाई प्लीज देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे करेंगे भैया? तो मैंने बोला कि भैया पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली। अब मतलब समझिए, ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये कहां पे है? सेंटर पर है। कहां पर है? अब मैं सेंटर क्यों बोलूंगा पता आपको? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है। तो क्या चारों ओर से बाहर निकलती है, तो क्या बनने वाला है? सर्कल बनने वाला। और इस सर्कल के कहां पे है? सर्कल के यहां पर है, सेंटर पे है। ठीक है भैया, तो मैंने चार्ज को क्या बोल दिया? सेंटर। और ये निकल रही है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मुझे निकालनी है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है? इस पॉइंट पर। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? आर। ठीक है भैया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके पास दो चीज होगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, दूसरी क्या होगी? डायरेक्शन। क्या होगी? यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है। सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है, तो यानी क्या होगा? किस डायरेक्शन में आ रही है? आर की डायरेक्शन में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? आर की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किसको लूंगा? आर की। देखिए भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन क्या होगी? आर की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? ये। और आर की डायरेक्शन में अगर बाहर की तरफ जा रही है आर की डायरेक्शन में, तो आर की डायरेक्शन क्या लेते हैं? पॉजिटिव। क्या लेते हैं? तो ई वेक्टर क्या होगा? ई की वैल्यू क्या होगी? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और आर कैप अगर आपको याद होगा, ए कैप क्या होता था? ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। बी कैप क्या होता था? बी वेक्टर अपॉन में। तो आर कैप क्या होगा? आर वेक्टर अपॉन में। तो इसको सॉल्व कीजिए, के क्यू आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। क्या होगा? आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ठीक है भैया, और ये प्लस है, इधर लगा दीजिए प्लस। ये प्लस क्या बता रहा है? रेडियली, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर भैया फॉर नेगेटिव चार्ज की बात करूं, फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो क्या होगा? ये है -q चार्ज। कहां पे रहता है भैया? सेंटर पर। कहां रहता है? आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, लेकिन जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी भी पॉइंट से नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? दूर जाती है। और नेगेटिव चार्ज की से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट से क्या होती है? उसकी तरफ आती है। तो ये इनवर्ड होगी। क्या होगी? आर ऐसे होता है,
रेडियस क्या होती है? सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है? सेंटर से, देखिए आर जो होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ खिंचता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है? अपोजिट आ रही है उसके। क्या आ रही है? देखिए रेडियस हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ खींची जाती है, ठीक है, और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है? अंदर की तरफ आ रही है, यानी रेडियस की डायरेक्शन के अपोजिट आ रही है। क्या आ रही है? तो इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी? माइनस आर कैप। क्या होगी? ये बता रहे रेडियली इनवर्ड। क्या है ये? रेडियस क्या जाती है? आउटवर्ड जाती है। क्या आ रही है? इनवर्ड आ रही है। ठीक है भैया, ई की वैल्यू क्या होगी? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पर माइनस चार्ज नहीं लेना है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। और आर माइनस आर कैप की वैल्यू क्या होगी? आर वेक्टर अपॉन में आर मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व कीजिए फर्दर तो क्या होगा? के क्यू आर वेक्टर अपॉन में आर क्यू, माइनस क्या बता रहा है? रेडियली इनवर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? फिर वेक्टर फॉर्म होगी, ठीक है। इसकी फोटो खींच लीजिए जरा, वरना पीछे हो गए आप लोग। इसकी फोटो खींचिए भैया, फोटो खींचिए। इसका फोकस सही बन रहा होगा। देखिए खींच ली ना, हटा दूं? ये हो गया रेडियली। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पोजिशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपको क्या निकालना भैया? प्रिंसिपल ऑफ, देखिए भैया एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q1 है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। क्लास नहीं है क्या? ये पी पॉइंट है, ये क्या है भाई? प्लीज देखिए, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड E1, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड E2, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड EN। अच्छा ये क्या है? इसकी दूरी क्या है? R1, ये क्या है? R2, ये क्या है? R3। और आपको पता है रेडियस की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा बाहर की तरफ होती है। ये सेंटर से बाहर की तरफ R1, सेंटर से बाहर की तरफ R2, सेंटर से बाहर की तरफ हर चार्ज क्या है? सेंटर है, हर चार्ज क्या है? ठीक है भैया, तो E1 क्या होगा? कोई बताए मुझे? के Q1 नीचे क्या होगा? R1 वेक्टर R1 Q, यही तो होता है। अरे भैया अगर इसको सॉल्व करूंगा, पीछे वाला ही तो है ये वेक्टर फॉर्म। अच्छा E2 क्या होगा? के Q2 R2 वेक्टर अपॉन में R2 Q, ठीक है भैया। ऐसे क्या होगा? के QN RN वेक्टर अपॉन में RN Q, ठीक है भैया, समझ गया? तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, टोटल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पर कुल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो क्या होगी? मैंने मान लिया पी पे कुल फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है? ईपी, वो किसके बराबर होगी? E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN के सम के बराबर आ रही है। अब E1 की वैल्यू क्या रखी बेटा? के Q1 R1 वेक्टर अपॉन में R1 Q, E2 की वैल्यू क्या है? के Q2 R2 वेक्टर अपॉन में R2 Q, प्लस डॉट 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 के QN RN वेक्टर अपॉन में, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट खींचिए, फोटो खींच। समझ गया? समझ गया? पिक्सल्स नहीं पढ़ने चाहिए ब्रो। ऑल राइट, हटा दो भाई, समझ में आ गया ना? ये फोटो में भेज देता हूँ अभी, ठीक है? चलो अब आ रहे भैया कुछ ये सब हो गया रेडियली आउटवर्ड वेक्टर। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ स्पेशल केस में बता रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। टोटल फील्ड
एट एनी पॉइंट, ठीक है भैया, एट एनी पॉइंट, अगर आपको कुल फील्ड की वैल्यू निकालनी है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है भैया, एट एनी पॉइंट। केस फर्स्ट, अगर एक पॉइंट पर दो फील्ड क्या, पी पॉइंट पर दोनों फील्ड क्या एक ही डायरेक्शन में, E1 और E2, और पी पॉइंट पर आपको कुल फील्ड निकालनी है, तो क्या करोगे, सीधा E1 प्लस, यहां पर अगर दो फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेंगी तो आपको डायरेक्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा क्या करो, ऐड कर दो। ये 4 है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 9। फील्ड क्या अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, E1 क्या है बड़ी है, E2 क्या है, ये 10 है, ये 2 है, तो कुल फील्ड क्या होगी पी पॉइंट पर, 10 माइनस 2 8। लेकिन अगर मान लीजिए E1 ऐसे है, E2 ऐसे है, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा, तो आपको टोटल फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पर, तो क्या करोगे, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्ट एडिशन नहीं हो सकता, स्केलर होता ना, तो यहाँ पे भी वही रिजल्ट, वहां पे भी वही रिजल्ट, और वहां पर भी क्या होता, सेम रिजल्ट आता तीनों केस में। लेकिन वेक्टर है, और वेक्टर के एडिशन में जब भी आप एडिशन करते हो तो वहां पर आपको डायरेक्शन पोजीशन देखने की जरूरत होती है, ठीक है भैया, आप डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते वहां पे, समझ गए, तो ये आपको करना है। इतने रहने दीजिए, क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराऊंगा। फोटो ले लो इसकी, इसकी फोटो ले लो, इसकी मतलब इसको क्रॉप कर देना, ठीक है, ये हटा देना, क्रॉप कर देना इसको। अगर मुझे पता है, देखिए भैया इंटरसेक्शन वाला देख लो भैया, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होगा, पहली बात तो आपको पता है कि लाइंस जो होती है वो स्पेस में कैसी होती है, कर्व होती है, क्या होती है, और कर्व के हर एक पॉइंट की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है, पता है, हाँ, टेंजेंट खींचते हैं, क्या करते हैं। अब वैसे तो आपको पता है दो फील्ड लाइन का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव चीज एक दूसरे को काट ही नहीं सकती, ठीक है, लेकिन अगर काट दे तो ऐसा हो जाए तो क्या होगा, एक फील्ड लाइन ये रही, दूसरी फील्ड लाइन ये रही, इन दोनों ने इस पॉइंट पर क्या किया, काट दिया, क्या किया। अब इस, भाई प्लीज, इस पी पॉइंट पर दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, इस पी पॉइंट की जो डायरेक्शन होगी, मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट पी पॉइंट की डायरेक्शन इस फील्ड के हिसाब से दी जाए, तो क्या होगी, ये होगी। और आपको पता है टेंजेंट से देते हैं ना डायरेक्शन, किससे देते हैं, तो इस फील्ड लाइन के हिसाब से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये, और इस फील्ड लाइन के हिसाब से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो हम देख रहे हैं इसी पॉइंट की इस फील्ड लाइन के हिसाब से डायरेक्शन ये हो गई, इसी पॉइंट की इस फील्ड लाइन के हिसाब से डायरेक्शन ये होगी। क्या कोई सिंगल पॉइंट एक टाइम पे दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, नहीं, सॉरी, ठीक है, इम्पॉसिबल है, क्या है ये, समझ गए भैया, तो इसलिए दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है भैया। तो ये थे क्वेश्चन, अगली क्लास में सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस। हाँ, भेज दी मैंने पीडीएफ, तो यार सारी इसकी पूरी पीडीएफ भेज रखी है मैंने आपको, मैं तो कह रहा हूँ कॉपी कर लो सारा, एक तरफ से जितना मैं पढ़ाते हूँ कॉपी करते जाओ, ठीक है। चलो भैया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फोटो फोटो खींची नहीं अभी क्या, हाँ क्रॉप करनी है उसको, भेज दिया। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।